पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत ने LAC पर न्यूक्लियर प्रूफ टैंक्स को तैनात करके चाइना को थर थर कांपने पर कर दिया मजबूर। अच्छा, ये क्यों हुआ ये? और ये न्यूक्लियर प्रूफ मतलब कि एटम बम भी इन पे असर नहीं करेगा। ये क्यों हो जा? ये कौन से ऐसे टैंक्स हैं भाई? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। मैं टू बी ऑनेस्ट के बारे में आज तक नहीं सुना कि इंडिया में न्यूक्लियर प्रूफ भी टैंक है। तो वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। दोस्तों, चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने LAC पर भारी भरकम टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तैनाती कर दी है, लेकिन सेना के व्हीकल अब पुराने पड़ चुके हैं। समय समय पर हुए तकनीकी बदलाव के बावजूद अब लड़ाई के मौजूदा स्वरूप में ये व्हीकल पुराने पड़ चुके हैं। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर सेना ने नए आधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए बुधवार को टेंडर जारी कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के तहत कुल 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भारतीय सेना को लेने हैं। ये फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 80 के दशक के कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 की जगह लेंगे। सेना की तरफ से जो RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी की गई है, उसमें जिक्र है कि यह ऐसे फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होंगे जिनका इस्तेमाल नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर और सिक्किम के इलाके में आसानी से किया जा सकेगा। तो चलिए जानते हैं भारत के इन नए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दरअसल दोस्तों, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का असली काम जंग के मैदान में सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से बचाते हुए आगे बढ़ाना होता है। आसान भाषा में अगर कहें तो ये लड़ाई के दौरान टैंक फॉर्मेशन के साथ साथ ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के व्हीकल उनके साथ साथ चलते हैं। जब टैंक के जरिए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाता है तो इन्हीं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में सवार सैनिक दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और इन इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में न सिर्फ सैनिक का प्रोटेक्शन होता है बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसते वक्त इसमें लगे मशीन गन से फायर भी किया जाता है। कुछ तकनीकी बदलाव करके अब तक पुरानी कॉम्बैट व्हीकल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में लंबी दूरी तक मार करने वाली मशीन गन के साथ साथ रॉकेट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की खूबी भी आने लगी है, जो आसानी से दुश्मन के टैंक को भी तबाह कर देते हैं। यकीन है कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का क्या काम होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना को किस तरह का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल चाहिए होगा। सबसे पहले भारतीय सेना को मिलने वाले इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म का भी काम करेंगे। ये कॉम्बैट व्हीकल ऑल ट्रेन एम्फीबियस होगा जो कि जमीन और पानी में भी आसानी से दौड़ सकेंगे। साथ ही 40 से 45 डिग्री से लेकर -20 डिग्री वाले इलाके में भी ये पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। भारत जिस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को बना रहा है उसकी लाइफ 32 साल से कम नहीं होगी। साथ ही इस व्हीकल की सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा और रेगिस्तान में 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा और सड़क पर रिवर्स स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होगी। इसके अलावा कम से कम 70 से 100 कॉम्बैट व्हीकल हर साल भारतीय सेना को सप्लाई करने होंगे। यही नहीं, व्हीकल को आसानी से ट्रेन की बोगी में चढ़ाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की खासियत भी होगी। बहरहाल एक हफ्ते के भीतर इस फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की RFI पर अपना जवाब देना है। आपको बता दें कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए अमेरिका ने भारत को तोहफा दिया है। दरअसल भारत और अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइकर आर्मेड व्हीकल के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर सहमत हो गए हैं। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल 8 पहियों वाला एक बख्तर बंद गाड़ी है जिसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में पैदल सैनिकों को पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। एक स्ट्राइकर आर्मेड व्हीकल की लागत 2012 में $4.9 मिलियन थी, जो वर्तमान में इसका लगभग दुगना हो सकता है। यह मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचाने में ये माहिर तो है ही। इस कॉम्बैट व्हीकल की ताकत की बात करें तो इसमें C7 इंजन लगा हुआ है जो 350 HP का पावर प्रोड्यूस करता है। इसे 2 लोगों का क्रू ऑपरेट कर सकता है। स्ट्राइकर आर्मेड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। इसे वर्तमान में सिर्फ अमेरिकी सेना ऑपरेट कर रही है, लेकिन बहुत जल्द यह अब भारतीय सेना में भी शामिल होगी। स्ट्राइकर आर्मेड व्हीकल में 50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 mm का MK
19 ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा हुआ है जो एक एक करके प्रोटेक्टर RWS यानी रिमोट वेपन स्टेशन से कनेक्टेड रहता है। स्ट्राइकर को 4 व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव में बदला जा सकता है, जिससे यह पहाड़ी, मैदानी, दलदली, रेतीली समेत सभी तरह की जमीन पर आसानी से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल 97 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकता है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल में 2 क्रू मेंबर के साथ 9 सैनिक को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी लंबाई 22.10 फीट, चौड़ाई 8.11 फीट और ऊंचाई 8.8 फीट है। भारत और अमेरिका इसे साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद स्ट्राइकर को सेना में इस्तेमाल करने वाला भारत दूसरा देश होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ ऐसे वेपन हैं जो वो किसी भी देश को नहीं देता है, जैसे F-22 रैप्टर, MQ-9 बी ड्रोन, B-1 लैंसर बॉम्बर। यहाँ तक कि आज अमेरिका भारत को अपना F-35 लाइटनिंग भी बेचने के लिए तैयार है। इसके अलावा आज अमेरिका भारत के साथ मिलकर कई हथियारों को डेवलप करने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका कितने ताकतवर देश होने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत के लिए वीडियो को लाइक करना। आप खुद अंदाजा लगाओ भाई, आज टेंडर पास हो चुका है इंडिया के टैंक्स के लिए जो LAC पर तैनात होने हैं, और वो भाई न्यूक्लियर अटैक से भी भाई साहब बच पाएंगे। इतनी बड़ी उनकी टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी है, और भाई सारी अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो अमेरिका के साथ ये लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में बना रहे हैं वो अलग भाई, उसकी वो तो अमेरिका की उसकी टेक्नोलॉजी देता ही नहीं भाई। ग्रेनेड लॉन्चर, साथ बड़ी बड़ी उसमें मशीन गन है। मैं पहले यही हो रहा था कि बंदों को लेके जाने के लिए या कोई घायल है उसको लेके जाने के लिए ये गाड़ी है, लेकिन नहीं भाई, ऊपर तो मशीन गन है, ठोक के घूम रहे हैं ये लोग। मतलब कि मल्टीपर्पज, अगर कोई सामने से दुश्मन आता है उसको भी भाई साहब ठोकने की कैपेबिलिटी है, और उसकी रफ्तार भी 70 किलोमीटर फी घंटा है। वो तो टैंक ही है ना, मैं दूसरी गाड़ी की बात कर रहा हूं। गाड़ी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है वाकया में भाई साहब। भाई क्योंकि अमेरिका के साथ मिल गई ये लोग, वो तो टेक्नोलॉजी ये किसी को देते ही नहीं है, इंडिया को दे रहा है यार इंडिया को वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, भारत और अमेरिका दोनों मिल के वो बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी दोनों की मिल के यूज हो रही है, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो दोनों के मिल की चीज बना रहे हैं, एक मिक्स करके, बिल्कुल मिक्स करके। और भाई जो टैंक है उसका तो एक अलग ही सिस्टम भाई साहब। मैं कहता हूँ क्योंकि भारत के पास इस टाइम पैसा है भाई, भारत इस टाइम पैसों में खेल रहा है। भारत दुनिया की कोई भी चीज ले सकता है, लेकिन अब वो जो टैंक वो जो लेने वाला है चारा की तो माँ मैंने कर देंगे, पुराने टैंक तो हटा देगा इंडिया। वही ना, LAC पर जब इस तरह के न्यू टेक्नोलॉजी वाले टैंक जब तैनात होंगे, चाइना तो भाई कांप रहा होगा। हर साल तकरीबन 100 मिलेंगे, हर साल 100 मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगा, वही ना, 2 सालों में 200। 200 अबे 1 साल में 100 भी आ गए तो चाइना की बचाने के लिए काफी, जिसमें भाई साहब एंटी रॉकेट, वो एंटी टैंक रॉकेट्स भी जिसके अंदर मशीन गन भी है, और भाई साहब उससे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। मैं उस चीज पे हैरान आया हूँ कि अगर चाइना का हेलीकॉप्टर भाई इंडिया के अंदर आता है तो इस टैंक में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो भाई चाइना के हेलीकॉप्टर को ठोक पाएगा। बिल्कुल यार टेक्नोलॉजी देखो, इंजन इतना हैवी, 70 किलोमीटर पर और की स्पीड से वो भाग सकता, नहीं तो टैंक इतनी स्पीड से किधर भाग सकता है। ये तो पानी में भी सही चल सकता है यार, वो काफी ज्यादा कमाल की चीज है कि भाई पानी के अंदर। यार मैंने नहीं आज यार देखो, सीधी सी बात है, मैंने टैंकों को नहीं देखा पानी में यूं करते हुए, लेकिन भाई आजकल के टेक्नोलॉजी में भाई बाहर भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब पानी के अंदर भी अगला काम कर सकता है। लेकिन वो देखो ना भाई साहब, अब टैंक इंडिया के पानी के अंदर भी ये मेरे आ जाती है जंग के दौरान, ऐसी चीजें आ जाती हैं कि टैंक तो खड़ा है, फिर इन्होंने ऐसी चीज बनाई है कि पानी के अंदर भी भाई एक साल के अंदर 100 मिलने वाले इंडियन आर्मी को। यार बहुत बड़ी बात है, इंडियन आर्मी आजकल उस पे पैसा लगा रही है जो फ्यूचर से रिलेटेड चीज है यार। और इधर हम लोग भाई साहब आज तक लगे हुए, हम लेके रहेंगे कश्मीर, साला वहां पर वो इतने बड़े बड़े टैंक्स ले रहे हैं कि हमारी बजा के वो रख। हमारे पास तो यार वजह जो टैंक खड़े हुए तो पेट्रोल ही नहीं, वही ना, जब 120 बंदे हमारी वहां पर खड़े खड़े 1971 की वॉर में हमारी बजा सकते हैं, तो सोचो
कि भाई साहब जब उनकी इतनी ज्यादा टैंक और मशीनरी आ गई तो हमारा क्या हाल करेगी। तो यार आपके क्या थॉट है। तभी तो भाई साहब आज चाइना भी डरता है कि भारत के 120 जवान इतना काम कर सकते, तो जब ये मशीनें ये लोग लेकर आएंगे तो क्या वजह होगा? इंडिया को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान सब दुश्मन दो है, बिल्कुल दो, चाइना है बहुत बड़ा, चाइना है, बिल्कुल वही तो है। पाकिस्तान तो उफ भी नहीं करता हाँ, इंडिया के सामने, बिल्कुल ऑफ भी नहीं करता, हाँ, बिल्कुल हाँ। भाई ऑफ भी नहीं करता। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर तो दे, तो बाय।